आप सभी शिक्षक साथियों को आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। ये उन शिक्षक साथियों के लिए जो परिषदीय विद्यालय में आज काफ़ी समय से शिक्षण कार्य कर रहे थे और उन्हें एक सम्मानजनक वेतन नहीं मिल पा रहा था। मैं उन शिक्षक मित्र साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब वो पल, वो दिन, वो समय दूर नहीं है जो आपको भी खुशियाँ मिलेंगी और ये खुशियाँ आप सभी को मुबारकबाद। साथियों, आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और उसी संघर्ष का नतीजा है जो ये फल आप सभी को मिलने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं साथियों, परिषदीय विद्यालय में जो लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र हमारे साथी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनका मानदेय जल्द बढ़ने वाला है। जो सरकार द्वारा लेटर जारी किया गया और वित्तीय विभाग में स्वीकृत भी हो गई है। साथियों, मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपनी लड़ाई बहुत ईमानदारी पूर्वक लड़ी है, एकजुटता दिखाई है। ये उसी का नतीजा है। अगर यूनिटी ना होती, आप में एकता ना होती, तो शायद आज आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। दुख उस समय भी हुआ था जब आपका समायोजन हो गया था और भाजपा सरकार आते ही आप सभी का समायोजन निरस्त कर दिया और जैसे पहले की तरह आप सभी को उसी जगह नियुक्त कर दिया। साथियों, आप लोगों ने बाखूबी ये लड़ाई लड़ी और समान कार्य समान वेतन की मांग करते हुए आपने 2023 में एक याचिका दाखिल की और सुनवाई हुई। सुनवाई आपके पक्ष में हुआ और सरकार को ये कहना पड़ा कि हम इन्हें समान कार्य समान वेतन देंगे। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मित्रों का मानदेय जो बढ़ाने वाला योगी सरकार ने जो फैसला लिया है, ये काबिले तारीफ है और प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में जो काम कर रहे लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय ये सरकार बढ़ाने जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से वित्त विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा गया है और स्वीकृत भी हो गया है। साथियों, आप सभी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सम्मानजनक मानदेय दिए जाने को लेकर जो अवमानना आप लोगों ने दाखिल किया था, उसी पे सुनवाई हुई और सरकार की तरफ से यह जानकारी दिया गया कि हमने इन सभी की मानदेय बढ़ोतरी के लिए वित्त विभाग को लेटर भेज दिया गया है जो स्वीकृत भी हो गई है। साथियों, तो बहुत खुशी की बात है और हमें गर्व है कि हमारे ही साथी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, शिक्षण कार्य करने वाले, जो एक सहायक अध्यापक उन विद्यालयों में जितना समय तक शिक्षण कार्य करता है, वो शिक्षा मित्र भी उतने ही समय तक कार्य करते हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत समय लग गया ये समय आते आते। अब ये खुशियाँ कब उनके झोली में जाती ये भी देखना है, परंतु ये फैसला हो गया है आप सभी के हक में और सरकार ने कबूलनामा भी किया कि हम इनके मानदेय के बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को लेटर जारी कर चुके हैं।
मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पुनः एक बार उन शिक्षा मित्र साथियों का जिन्होंने बड़ी ईमानदारी पूर्वक, उनके अगुवाओं ने हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ी और वो उसी का नतीजा है जो आज आपका फल मिलने वाला है। साथियों, आप ही की तरह हम सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथी भी मदरसों में कार्य कर रहे हैं और हमारी योजना 1992 से चल रही थी। अचानक केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि इस योजना को हम केंद्र सरकार से बंद कर रहे हैं, अब इसे हम संचालित नहीं कर सकते। और उसी दरमियान राज्य सरकार ने भी अपना अंशदान देना बंद कर दिया। हम इतने मायूस हो गए कि आज हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। आप सभी को तो लगभग 10,000 मानदेय सरकार दे रही थी, लेकिन हम सबको एक फूटी कौड़ी नहीं दे रही है। मैं अपने मदरसा आधुनिकीकरण के सभी जिम्मेदारान पदाधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि जो कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, आप भी उसकी पैरवी, निगरानी बेहतरीन ढंग से करें। जहाँ भी कहीं दिक्कत आती है हम शिक्षकों को अवगत कराएं ताकि वो लड़ाई एक सही तरीके से लड़ी जा सके। और जैसे ये फैसला हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्र साथियों के पक्ष में सुनाया है, ऐसे भी हमारे पक्ष में सुना सकती है, तो हमारे भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। एक सम्मानजनक वेतन हम सभी को मिल सकता है। साथियों, बहुत दुख होता है कि अपने मदरसा आधुनिकीकरण जो हमारे संगठन हैं उनमें इत्तेहाद है। ऐसे ऐसे राह पे भटके हुए हैं जो कभी यूनिटी करना नहीं चाहते, एकता होना नहीं चाहते। भाई, जब ये योजना ही नहीं रहेगी तो काहे का संघ, काहे का पद, काहे का पदाधिकारी। मैंने लखनऊ में कहा था, जब संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ था, वहाँ सिकंदर बाबा भी मौजूद थे और मिस्टर एजाज साहब भी मौजूद थे और हाजी साहब भी मौजूद थे। हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार बाराबंकी के सदरुद्दीन भाई भी उपस्थित थे, सलीम भाई भी उपस्थित थे, दिगर हालात कई साथी जिम्मेदारान लोग वहाँ उपस्थित थे और सभी लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था कि आप सभी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिलें और दिल से अपने संगठन के लिए, संयुक्त मोर्चा के लिए कार्य करें। आज संयुक्त मोर्चा बनाए हुए काफी महीने बीत गए, परंतु कोई इस संगठन के अंतर्गत कार्य करता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, एक बात कहूंगा, एक हमारे बीच का ही साथी, जुझारू साथी, कुछ उसे बेईमान भी कहते हैं, कुछ साथी उसके साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई भी लड़ते हैं। वो हमेशा शिक्षकों को जागरूक करता रहा और आपकी लड़ाई सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मिलकर लड़ता रहा। उसका नाम है सिकंदर बाबा, जो बहराइच के रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनकी टीम ने हमारे अनंत भाई, जो गोरखपुर महाराजगंज के शायद रहने वाले हैं, और श्रावस्ती के पंकज भाई, आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते रहे हैं और देते रहेंगे। इस बीच में हमारे पंकज भाई कुछ उदास हो गए थे, कुछ साथियों ने गलत कमेंट किया। मैं उन साथियों से फिर कहना चाहता हूं कि आप भाई हौसला अफजाई अगर ना कर सकें तो कोई बात नहीं, वीडियो ना देखना चाहें तो मत देखिए, लेकिन गलत कमेंट ना करें। बेचारे कैसे कैसे कर लड़ कर हम सभी एक एक सवाल कलेक्ट करते हैं, उस सवाल का जवाब कलेक्ट करते हैं
और आप सभी तक वो सवाल पहुंचाते हैं। मैं पंकज भाई से पुनः एक बार फिर दरखास्त करूंगा कि आप वीडियो संदेश जो YouTube के माध्यम से सब तक पहुंचाते थे वो आप पुनः जारी कीजिए। किसी की मत सुनिए, आप अपनी सुनिए। जो आप साथी हैं, जो आपको प्यार मोहब्बत से नवाज रहे हैं, उनकी बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, उनकी दिल की बात सुनिए। आप पुनः एक बार फिर YouTube पर वापस लौटें। साथियों, मैं कह रहा था कि शिक्षा मित्र साथियों को जो खुशी मिलने जा रही है, यही एक रास्ता हम लोगों को भी दिखा रहा है, कोर्ट का माध्यम। हमारे ऐसा नहीं कि हमारे साथी मेहनत नहीं कर रहे हैं। मंत्री से मिलने, अभी दयानंद आजाद साहब से मिले, अपनी बातों को रखा और उन्होंने आपकी बातों को भी मुख्यमंत्री के सामने सम्मुख पुरजोर तरीके से रखा है। साथियों, ऐसी बात नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्र साथियों को का सम्मानजनक वेतन देने के लिए आदेश कर दिया और सरकार को ये कहना पड़ा कि हम देंगे, और हमने इस स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को लेटर भेज दिया है। आप भी अपनी लड़ाई जारी रखिए और जो मामला आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ा है उसकी पैरवी पुरजोर तरीके से कीजिए। आने वाला समय हम सब का भविष्य उज्जवल होगा और एक खुशियां हम सब की भी झोली में आएंगी। साथियों, इसी के साथ मैं विदा होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।